दोस्तों, ये कहानी बहुत पुराने जमाने की है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन का खानदान बहुत सादा था। उनका एक छोटा सा घर था और वो दिन रात मेहनत करके रोजी कमाता था। अगरचे मोहन एक सादा जिंदगी गुजारता था, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के सब लोग उसकी ईमानदारी और मेहरबानी की तारीफ करते थे। मोहन की आदत थी कि जो भी जरूरतमंद होता वो इसकी मदद करने में देर ना करता। खेतों में काम करते हुए अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वो बगैर सोचे समझे अपने टिफिन से इसे खाना दे देता। अगर कोई मुसाफिर भूखा होता तो वो अपना खाना भी दे देता। इसकी बीवी सुनीता अक्सर इस बात पर नाराज हो जाती। वो कहती, तुम्हारी सखावत की वजह से हमारा किचन खाली हो जाता है। तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन मोहन मुस्कुरा कर जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें? खुदा सब कुछ देख रहा है। एक दोपहर जब मोहन घर पर आराम कर रहा था, एक बुढ़ा फकीर दरवाजे पर आकर आवाज लगाने लगा। इसकी आवाज कमजोर थी, जैसे वो बहुत थका हुआ और भूखा हो। सुनीता ने खिड़की से झांका और गुस्से से कहा, लो, अब ये भी आ गया। लगता है आज फिर किचन खाली हो जाएगा। मोहन ने इसकी बात नजरअंदाज की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो देखा कि एक कमजोर थका हुआ मिला कुचैला बुजुर्ग खड़ा था, चेहरे पर पसीना था। मोहन ने फौरन इसे अंदर बुलाया। बाबा, यहां बैठ जाए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। वो अंदर गया, एक लूटा पानी लेकर आया और फकीर के सामने रख दिया। बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता पानी पिया और सुकून की सांस ली। इसके चेहरे पर एक इत्मीनान का एहसास नजर आया। बाबा ने कहा, बेटा, मुझे 2 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। अगर तुम कुछ खाना दे सको तो बहुत मेहरबानी होगी। मोहन फौरन किचन की तरफ दौड़ा, लेकिन जब अंदर जाकर देखा तो वहां सिर्फ 2 रोटियां बची थी, जो उसके अपने दोपहर के खाने के लिए थी। फिर भी बगैर सोचे समझे इसने रोटियां उठाईं और फकीर के पास जाने लगा। सुनीता ने इसे रोक लिया, गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे खाने के लिए है। अगर तुम ये भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? वो फकीर किसी और के घर जाकर मांग सकता है, मगर हम कहां जाकर मांगेंगे? मोहन ने ध्यान से इसकी बात सुनी, फिर नरमी से कहा, सुनीता, भूखा पेट किसी का इंतजार नहीं करता। ये बाबा 2 दिन से भूखा है, अगर हम इसे ना खिलाएंगे तो इसका क्या होगा? खुदा हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता बना देगा। सुनीता की आवाज ऊंची थी और फकीर ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वो खामोश बैठा रहा सब्र के साथ। मोहन ने इसकी नाराजगी को नजरअंदाज किया, फकीर के पास गया और रोटियां इसके सामने रख दे। बाबा, ये लीजिए, ये हमारे घर का सबसे अच्छा खाना है। बाबा ने कुछ नहीं कहा। वो बहुत भूखा था, खामोशी से रोटियां खा गया, फिर पानी पिया और सुकून से बैठ गया। कुछ देर बाद जब बाबा जाने लगा तो उसने मोहन को बुलाया। अपनी थैली से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और मोहन के हाथ में थमा दी। मोहन हैरान होकर बोला, बाबा, मैं ये नहीं ले सकता, ये आपकी है। बाबा मुस्कुरा कर कहने लगा, बेटा, रख लो। पिछले हफ्ते एक राजा ने मुझे ये कटोरी खैरात में दी थी, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं थी। मैं एक ऐसे शख्स की तलाश में था जो उसका हकदार हो, और आज मैंने तुम्हें पा लिया। इसने मजीद कहा, ये तुम्हारे अच्छे अमाल का सिला है। हमेशा याद रखो, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बगैर किसी लालच के मदद की, यही सबसे बड़ी नेकी है। नेकी करते रहो, खुदा हमेशा सही वक्त पर इनाम देता है। तुम्हारी मेहरबानी और बेगरज अमल ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे खानदान के लिए भी खुशी और सुकून लाएगा। ये कटोरी अपने पास रखो, लेकिन कभी अपनी अच्छाई को बदलने ना देना। ये कटोरी सिर्फ एक निशानी है कि खुदा नेक कामों की कदर करता है। ये कहकर बाबा चल दिया। मोहन खड़ा देखता रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने दिल में वदा किया कि वो हालात जैसे भी हों, दूसरों की मदद करता रहेगा। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। जो इंसान बगैर किसी लालच के अच्छा करता है, खुदा इसे किसी न किसी तरीके से जरूर नवाजता है। सही काम करने से कभी पीछे ना हटी।